शारदा पीठ कश्मीर शारदा की भूमि है और बहुत प्रसिद्ध पीठ था। आदि शंकर से पहले का पीठ है, बहुत प्रसिद्ध था। वहां के जो पंडित थे बड़े शास्त्रज्ञ ज्ञानी थे और भगवती शारदा इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी, इसलिए ये शारदा पीठ या शारदा क्षेत्र के नाम से प्रख्यात है। महाकवि विल्हन ने एक कविता दिया है और कहा है कि शारदा इस देश को छोड़कर नहीं जाती, कविता और केसर कहीं नहीं उगते। उसके बाद जो है शारदा जो पीठ है वहां पर एक कुंड था प्राचीन समय में, उसमें स्नान करके लोग शारदा पीठ में जाते थे। एक कथा आती है कि शारदा कुंड के जल के स्पर्श होते ही मृत व्यक्तियों में प्राणों का संचार हो उठता था। वो इतना पवित्र था, उसकी पवित्रता को अतिशयोक्ति अलंकार से ऐसे दिखाया गया। यहाँ एक कथा है कि कर्नाटक देश का राजा था जिसके कान बड़े बड़े थे भैंसे के समान, वह महिष कर्ण कहलाता था। वह कश्मीर में अपने शरीर दोष के निवारण के लिए आया। कान उसका विकृत लगता था तो शरीर दोष के निवारण के लिए कान से माता से प्रार्थना करने आया, परंतु राजकन्या के अकारण कोप का भाजन बन जाने के कारण उसे अपने प्राणों से हाथ धोने की नौबत आ गई और कुछ ऐसी गलती हुई जिसके कारण राजकन्या ने उसको श्राप दिया और उसका वो भाजन और वो मारा गया। उसके पितावता ने उसका अंग छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन एक भक्त जो था उसने कहा ये तो बेचारा निर्दोष, उसने उसके अंग को राजा ने उसके सजा दी थी, बटोर के कुंड के पास ले गया और जिसके जल के स्पर्श से उसमें जीवन का संचार हो उठा, राजा जी उठा। ये कथा है। शारदा मंदिर में सर्वज्ञ पीठ था और ये विख्यात था कि ये जो सर्वज्ञ पीठ है, इस पीठ पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो ज्ञान विज्ञान कला शास्त्र में निष्णात पंडित होगा, मां शारदा का जो भक्त होगा और जो सर्वज्ञ होगा, आत्मज्ञान को प्राप्त किया होगा, वही इस पीठ पर बैठ सकता है। दूसरा इसके आसपास पहुंच भी नहीं सकता। बिना सर्वज्ञ हुए उस पीठ का अधिकारी कोई हो नहीं सकता। और इस मंदिर में प्रत्येक दिशा में 4 दरवाजे थे जहां मान्यता थी कि मां शारदा साक्षात्कार है और यह था कि कोई भी अपवित्र व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये शारदा मंदिर का पूरा पश्चिम और उत्तर का द्वार हमेशा खुला रहता था, दक्षिण का द्वार हमेशा बंद रहता था और ये था कि ये द्वार में वही प्रवेश कर सकता है जो सर्वज्ञ, वही द्वार इसको खोल सकता, वरना कोई वो द्वार खोल ही नहीं सकता। आचार्य शंकर को ये बात पता चला। आचार्य शंकर वहां पे शारदा वहां पहुंचे, वो तो सर्वज्ञ आत्म बल चरित्र बल के इतने बड़े जो है अधिष्ठाता, वो गए और उन्होंने जाते ही दक्षिण के उस द्वार पर से हाथ मारा, द्वार खुल गया। उनके द्वार खुलते ही पंडितों ने वहां उनको शास्त्रार्थ की चुनौती दी कि तुमने द्वार खोला तो सर्वज्ञता स्थापित करने के लिए, पर वो सर्वज्ञता तुम्हें हमारे साथ शास्त्रार्थ में स्थापित करना हो, तब सर्वज्ञ बन पाओगे, तब इस पीठ के उत्तराधिकारी हो पाओगे, ऐसे नहीं हो पाओगे। आचार्य शंकर तो दिग्विजय शास्त्रार्थ करते हुए पूरे भारत भर में वो घूम रहे थे। उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकारा और एक एक पंडितों की पूरी सभा को शास्त्रार्थ में ध्वस्त कर दिया। और फिर उन्होंने जब सब ने हार मान ली, वो उठे और सर्वज्ञ पीठ की ओर बढ़े। ध्यान दीजिए इस पे, वो सर्वज्ञ पीठ की ओर बढ़े और सर्वज्ञ पीठ पर वो बैठने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई मां शारदा की कि तुमने दक्षिण के द्वार खोले, तुमने शास्त्रार्थ में सबको पराजित किया, तुम सर्वज्ञ हो, परंतु इस पीठ की योग्यता तुम नहीं रखते, तुम इस पीठ की योग्यता नहीं रखते शंकर। शंकर आश्चर्यचकित कि पहली बार कोई कह रहा है और मां कह रही है। उन्होंने कहा माने कि सर्वज्ञता तुमने स्थापित किया पर पवित्रता तुमने स्थापित नहीं किया। इस पीठ पर बैठने के लिए सर्वज्ञता के साथ पवित्रता भी आवश्यक है। माता क्या परीक्षा दूं मैं फिर पवित्रता के लिए? मैं तो सन्यासी हूं, मैंने किसी प्रपंच में पढ़ा नहीं, विवाह आदि किया नहीं, मैं तो निष्कलंक हूं। माता ने कहा नहीं, आपको JWST पे शंकर की पूरी सीरीज देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था और उनकी पत्नी का नाम भी शारदा, भारती शारदा बताया था, और जब उन्होंने तुमसे काम के प्रश्न पूछे शंकर, तो उस काम के प्रश्न पर तुम मौन हो रहे और उस काम की अनुभूति के लिए तुम राजा
अमरूक के शरीर में तुमने योग बल से प्रवेश किया, तुमने काम को भोगा, तुमने कई रमणियों को भोगा, काम का विलास किया, रति विलास किया तुमने, तो तुम पवित्र नहीं। कैसे तुम्हारा चरित्र पवित्र हो सकता है? तुमने तो रमणियों को भोगा उस काम के ज्ञान के लिए। शंकर तो शास्त्रार्थ, आज शंकर, उन्होंने माता से कहा शास्त्रार्थ करते, शंकर ने कहा मां शास्त्रार्थ करते। शंकर ने कहा मैंने इस शरीर से जन्म लेकर अब तक कोई भी पातक नहीं किया, इस शरीर से जन्म लेकर मैंने कोई पाप नहीं किया मां। काम कला का रहस्य मैंने अवश्य सीखा है, परंतु तब मैंने दूसरा शरीर धारण किया था, राजा अमरूक के शरीर में मैं प्रवेश करके गया था। शरीर राजा अमरूक का था, मां मेरा शरीर नहीं। उस कर्म से यह भिन्न शरीर किसी प्रकार लिप्त नहीं हो सकता। मां मैं इस शरीर से इस पीठ पर बैठ रहा हूं और ये शरीर आज भी निर्दोष है, शुद्ध है, मेरी आत्मा उसमें प्रवेश की थी, और काम कला का जो वो भोग है वो राजा अमरूक के शरीर से मैंने लिया था, इस शरीर से नहीं लिया। मां शारदा ने कहा शंकर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम तो शास्त्रार्थ में सबको हरा रहे थे, देखो तुम शारदा यानी ज्ञान की देवी, तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ कर पाते हो। यानी अगर आप भक्त हैं तो परमात्मा भी आपके लिए आ जाता है, प्रकट होता है तुम्हें और तुम्हारी परीक्षा लेता है। मां अन्नपूर्णा ने परीक्षा लिया था साक्षात आदिशंकर का, मैंने आपको बताया था। भगवान शिव आए थे चांडाल वेश में, परीक्षा ली थी। जो सत्य के मार्ग पे है उसे बार बार परीक्षा के अग्नि से गुजरना पड़ता है, और पापियों को तो वो तो ऐसे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पापियों के जो कर्म है, धर्म, वो ब्रह्मांड सिंचित नहीं करता, वो उसको उसी तरह लौटा देता है। पापियों को दूसरा शरीर देके पाप वो उसी तरह लौटाता चला जाता है। जो सत्कर्म है वो ब्रह्मांड में सिंचित, शंकर के कार्य ब्रह्मांड में सिंचित। और मां ने कहा इस सर्वज्ञ पीठ के एक उत्तराधिकारी एकमात्र तुम हो शंकर, और उन्होंने उन्हें बैठाया, कादिरोहन उनका किया। वो शारदा पीठ शंकर के नाम से आज जाना जाता है।